अस्सलाम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को हमने डिस्कस किया था। हम लोग एक दफ़ा मजीद मजीद उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मेजरली हम तीन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। उसके बाद इसकी दो टाइप्स और भी होती हैं, कैन एंड पैन। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बता दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन को, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑल्सो डिस्कस किया हुआ है। ऊपर आई बटन के अंदर अभी आपको मिल रही होगी, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो चलें एक दफा मैं आपको फिर दोबारा से डेफिनेशन बताता हूँ। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ, एक बार मैं यहाँ से लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, ये देखें। Introduction to computer network. A computer network is a group of computers connected together enables seamless communication and resource sharing. जो कंप्यूटर होते हैं ना, डिफरेंट कंप्यूटर्स, वो एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं किसी मीडियम के थ्रू, मतलब वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम के साथ, जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क क्यों जरूरी होते हैं, इसको भी मैंने डिस्कस किया। फाइल शेयरिंग करने के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग, इसके ऊपर कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो ऊपर आई बटन में आपको मिल रही है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी इस पर छोड़ दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन करना होता है, इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क। और रिमोट एक्सेस करनी होती है, इसलिए हमारे पास कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। बेसिकली मेजर जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना, लैन की। उसके बाद लैन, मैन, वैन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर लैन पे देखें, तो लैन की जो फुल फॉर्म होती है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया आपको नाम से पता लग रहा है, लोकल लोकल लेवल पर होगा। तो कवर स्मॉल एरिया लाइक होम, स्कूल्स और ऑफिस बिल्डिंग, टिपिकली यूज ईथरनेट केबल्स और वाईफाई कनेक्टिविटी। ठीक है, आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। मतलब कि ये जो है छोटे छोटे एरिया को कवर कर रहा होगा। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया के अंदर होगा। और उसके बाद ये होम के अंदर लग सकता है, स्कूल्स के अंदर, ऑफिसेज, मतलब किसी छोटी एक प्लेस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर लग सकता है। ठीक है, इस कहने का सिंपल मतलब ये है। और उसके बाद ये टिपिकली कनेक्ट किस चीज से होता है, या तो ये आपके राउटर से कनेक्ट होगा, मतलब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप डिफरेंट केबल्स को यूज कर सकते हो, मतलब कि आप वायर और वायरलेस मीडियम दोनों को यूज कर रहे होते हो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैन को देखें, तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, स्पैन अक्रॉस अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब देखो, अब इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया उससे। मतलब कि लैंड का क्या था कि एक बिल्डिंग के अंदर महदूद था। अब मैन जो है, इसका क्या है कि मैन जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, और मैन जो है वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग शिफ्ट होने लग गया। ठीक है, अब देखो, टुगेदर फॉर अ ब्रॉड कवरेज, अब ये थोड़ी सी बड़ी कवरेज के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब वैन, वैन के बारे में आपने सुना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि ये मतलब पूरी कंट्री को, कंट्री टू कंट्री कवर कर रहा होता है। अब देखें, कवर वास्ट जियोग्राफिक एरिया कवर कर रहा होता है, इंक्लूडिंग कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। इंटरनेट जो है ना, लार्जेस्ट एग्जांपल है वैन की। अब देखो, आपने जैसे देखा होता है ना कि इंटरनेट पे आप कोई भी हाइपर लिंक खोल रहे होते हैं, तो आपको नजर आता है www, तो वो यही होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट हुआ है, हम इंटरनेट को भी कह रहे होते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क ही है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इसलिए ये वाइड एरिया नेटवर्क है। कंट्री टू कंट्री जा रहे होते हैं हम, कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी हम इसके डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक थोड़ा से डिफरेंसेस के जो है वो नोट डाउन किया, उससे मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या एक्चुअली। अब मैंने सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नोट की, फिर टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद इसकी रेंज, ट्रांसमिशन स्पीड, एरिया, और उसके बाद ओनरशिप, मेंटेनेंस, एरर रेट एंड कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म आपको पता लग गई है, लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी सीक्वेंस में आप याद रखोगे इसको, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ना, लैन, मैन, वैन, तो इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि जो ये ज्यादा एरिया कवर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले जो है हमारे पास लैन, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ईथरनेट या वाईफाई। ठीक है, उसके बाद अगली जो मैन है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, ईथरनेट, मतलब सिर्फ वायर्ड वाली। और उसके बाद
जो है हमारे पास वैन, उसके अंदर लीज्ड लाइन या फिर डायल अप, ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं। अगर हम इसकी आगे रेंज की बात करें, तो रेंज जो है आपके पास लैन की वो होती है 2 किलोमीटर्स, अप टू 2 किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। अगर आपका जो है परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपका 2 किलोमीटर से ज़्यादा आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हो। और उसके बाद लेकिन 2 किलोमीटर्स 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम कर लो, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो। उसके बाद जो आपके पास मैन होती है, उसकी कितनी रेंज होती है आपके पास 5 टू 50 किलोमीटर्स की काफ़ी अच्छी खासी रेंज है। आप बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्ट कर सकते हो एक-दूसरे के साथ। नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर रेंज की बात करें वैन की, तो वैन अबव 50 किलोमीटर, मतलब मैन की जो 50 किलोमीटर पर जो है वो इनफ है, मतलब कि 50 किलोमीटर से बिलो ही रहेगी। और जो वैन है उसकी 50 किलोमीटर से अबव जा रही है, ठीक है? उसके बाद ट्रांसमिशन जो स्पीड है, वो कितनी है? जैसे-जैसे अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपका जो है ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो आपके जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आपकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। वो कैसे? लैन जो है उसकी वेरी हाई है ट्रांसमिशन स्पीड, क्योंकि उसके अंदर देखें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। डिस्टेंस कम होगा तो ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाएगी। और उसके बाद मैन जो है इसकी एवरेज है। मतलब कि इसका डिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड थोड़ी नीचे आ गई, ठीक है? स्पीड आपकी जो है ट्रांसमिशन स्पीड वो कम हो गई। उसके बाद जो आपके पास वैन है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो आपके पास बिल्कुल लो होगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वाइड रेंज पे चला गया, ठीक है? उसके बाद अगर एरिया की बात करें, तो एरिया जो है लैंड कितना कवर कर रहा होता है, मैंने आपको बताया विद इन द ऑफिस या बिल्डिंग या स्कूल, इस तरीके से। और उसके बाद जो मैन है वो क्या कवर कर रहा होता है, यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहा होता है, एक-दूसरे के साथ यूनिवर्सिटीज़ लिंक होती हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव ऑफिसेज़ लिंक होते हैं एक-दूसरे के साथ। तो उसके बाद जो आपके पास वैन है, वो क्या कवर कर रहा होता है? वैन विद इन द कंट्री, कंट्री टू कंट्री कवर कर रहा होता है, ये जैसे ये बात लिखी है इंक्लूडिंग कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स, इस तरीके से। और अब अगर हम इसकी ओनरशिप की बात करें, तो आपको पता है कि लैंड जो है वो हमने एक स्कूल के लिए स्पेसिफिकली बनाया होगा, तो आपको पता होगा वो प्राइवेट होगा, वो प्राइवेट ही हम रखेंगे, क्योंकि हमने उसको वाइड रेंज पर नहीं फैला रहे। अगर वाइड रेंज पर फैलाएँगे तो हम वैन में जाएँगे। अगर हमने उसे मेट्रोपॉलिटन, मतलब कि अगर हमने उसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग ट्रांसफर करना है, तो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क चाहिए, वो भी जो है आपके पास प्राइवेट तो होगा नहीं। तो इसलिए प्राइवेट जो होता है वो आपके पास सिर्फ़ जो होता है लैन होता है। इसके बाद अगर हम मैन की बात करें, तो मैन में क्या होता है, आपके पास आप प्राइवेट भी रख सकते हो, पब्लिक भी रख सकते हो। मतलब देखो अगर बिल्डिंग टू बिल्डिंग जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी बिल्डिंग के पास जा रहा है, तो ये प्राइवेट तो ना हुआ ना, अपनी बिल्डिंग तक महदूद तो ना रहा। तो ये पब्लिक भी हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है। आप इसे प्राइवेट भी रख सकते हो। मतलब अगर आप जो डाटा भेजना चाहो, अपने रिसोर्सेज़ शेयर करना चाहो, वो कर दो, और जो ना करना चाहो, वो अपने पास ही रखो। तो इसलिए ये जो है आपके पास पब्लिक प्राइवेट दोनों का काम करता है। इसी तरीके से आपके पास जो वैन है, वो दोनों का काम रखता है। अगर आप इसे अपने पास महदूद रखना चाहो डाटा को, अपने पास रख सकते हो। अगर आप वाइड रेंज पे फैलाना चाहो, तो आप वाइड रेंज पे फैला सकते हो। अब जैसे इंटरनेट के थ्रू मैं ये आपको जो है यूट्यूब पर ये लेक्चर अपलोड करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे पब्लिक कर दूँगा। ये नेटवर्क के अंदर मैंने पब्लिक कर दिया, इसे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने इसे पब्लिक कर दिया। और अगर मैं ना चाहूँ इसको शेयर करना, तो मैं अपने पास इसे सेव करके रख लूँ। तो ये जो है मेरे पास क्या होगा, ये प्राइवेटली ये मेरे पास सेव हो जाएगा। अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें, तो जो मेंटेनेंस है ना आपकी, ईज़ी होती है लैन के अंदर रखना मेंटेनेंस, और उसके बाद मैन के अंदर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वैन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे-जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। अब देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास लैन के अंदर सबसे थोड़ा होता है, इसीलिए आपकी जो लैन है वो बहुत ही ईज़ी होता है इसे मेंटेन करना, मेंटेनेंस रखना इसकी। उसके बाद जो मैन होता है, इसका आपके पास डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज़ करता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वैन जो है ये आपके पास वाइड एरिया है ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको मेंटेनेंस रखना इसकी। एरर रेट एंड कॉस्ट। एरर रेट और कॉस्ट जो है ये भी इसी तरीके से है। एरर रेट लैन जो है इसके इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे-जैसे आपका डिस्टेंस कम होगा, उसी तरह आपका एरर रेट जो है वो कम होगा। एरर रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जितना आपका जो है डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, उतना आपका एरर रेट भी कम होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना एरर रेट भी बढ़ता जाएगा। अब मैन जो है इसका अंदर एरर रेट जो है वो वेरी हाई होगा। उसके अंदर जो वैन है, वैन के अंदर आपका जो अगर डिस्टेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना वैन के अंदर, तो इसीलिए आपका जो है एरर रेट वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम लोग पैकेट ट्रेसर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने नेटवर्क्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।